students, this is your Megha ma'am. Today we are going to discuss our next activity sheet of class 6 to 8 और डेट है इसकी 22 जनवरी को आपको ये कंप्लीट कर लेनी है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हमने लास्ट में अभी एक एक्टिविटी शीट की थी, उसमें एक बच्चे के बारे में दिया हुआ था। इसी तरह इसमें एक छोटी बच्ची के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करनी है और इसके बारे में आपको सोचना है कि ये स्टोरी कैसी थी, इसका जो कैरेक्टर था वो कैसा था। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो चिल्ड्रन। हेलो बच्चों, रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन। जो रीडिंग है, पढ़ना है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हियर आर सम रियली नाइस स्टोरीज वी हैव ब्रॉट फॉर यू सो डैट यू कैन हैव सम फन। हम यहाँ पे डेली आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लाते हैं, कहानियाँ लेके आते हैं, जिससे कि आप उनका आनंद उठा सको, उन स्टोरीज़ का आनंद उठा सको, उनको इंजॉय कर सको। रीड एंड एन्जॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज। इन छोटी छोटी स्टोरीज को पढ़ो और इंजॉय करो। सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। रीड ऑन, और देखो कि क्या आप जो कहानी के पीछे का जो मैसेज है वो आपको अच्छे से मिलता है या नहीं मिलता है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मैसेज होता है किसी को मैसेज करना, किसी तक कुछ अपनी बात पहुंचाना। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। इंजॉय का मतलब होता है उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना। रीड होता है पढ़ना। आई होप यहाँ तक आपको ये सब के जो उतने भी वर्ड्स है, सेंटेंस है, उनका मीनिंग अच्छे से समझ आ गया हो। चलो अब नेक्स्ट हम इनको पढ़ते हैं। ये क्या स्टोरी दी हुई है हमें, देखो। जो पिक्चर नंबर 1 है इसमें, देर वॉज ए स्मॉल गर्ल नेम लता। यहाँ पे एक लड़की थी, छोटी लड़की थी। स्मॉल होता है छोटी, गर्ल होता है लड़की, नेम्ड होता है जिसका नाम, और लता उसका नाम है। यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम लता था, छोटी लड़की थी। लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। एंगर होता है बच्चों गुस्सा, कंट्रोल होता है उस चीज को अपने आप में काबू में ना रख पाना। कुड नॉट, लता अपना जो गुस्सा था उस पे काबू नहीं रख पाती थी। सी वुड साउट, साउट माने होता है चिल्लाना, एवरी टाइम माने होता है हर समय। सी वॉज एंग्री, गुस्सा होती थी, वो हर समय गुस्से में चिल्लाती थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। हर मदर बिकम वरीड। उसकी जो मदर थी वो काफ़ी चिंतित थी उसके इस बिहेवियर को लेके। नेक्स्ट देखते हैं। सी गेव हर ए हैमर एंड नेल्स। उसने उसे एक हथौड़ी दी और कुछ कीले दी। नेल्स का मतलब होता है कीले, हैमर का मतलब होता है हथौड़ी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इन पिक्चर में। सी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फेंस एज पॉसिबल। यहाँ पे उसकी मदर उससे बोलती है कि तुम ये कील लो और ये हथौड़ी लो, और इनको, इस फेंस होता है ग्रिल जो हमारे आसपास घर पे लगी होती है, और वो उससे हथौड़ी और उसको कीले दे के बोलती है कि इस ग्रिल में तुम इन्हें जितना इनको ठोक सकती हो उनको ठोको। द मदर टोल्ड हर टू रिमूव दैम। और ठोकने के बाद उसकी मदर उससे उन्हें बोलती है कि अब उन्हें बाहर निकालो। रिमूव होता है बाहर निकालना उन कीलों को। देर वाज ए होल, होल होता है छेद। वैन लता रिमूव द नेल, कील, नेल होता है कील। जब वो उन कीलों को बाहर निकालती है वो पाती है कि वहाँ पे छेद है। लताज मदर सैड द हार्म कोज्ड बाय एंगर। यहाँ पे लता की मम्मी उससे बोलती है, जो हार्म होता है नुकसान, जो नुकसान हमें हमारे गुस्से की वजह से होता है, कोजेज डैमेज, वो हमारे लिए काफ़ी हानिकार होता है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। डैमेज होता है नुकसान होना, कोजेज होता है कारण, एंगर होता है गुस्सा, और हार्म हानिकारक। जो गुस्से के कारण हमारा नुकसान होता है वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है।
जस्ट लाइक द होल्स इन द फैन, जैसे कि इस इस जो ग्रिल है, ग्रिल में जो छेद हो गए, ये छेद है हमारा नुकसान, और फैंस है जो हमारी ग्रिल, वो हमारे उसी भरपाई को, उस हानि को शो कर रही है। ये जो कीले है इस ग्रिल में हमने लगाई है। डोंट साउट, साउट होता है चिल्लाना, है कि कभी भी मत चिल्लाओ। वट यू स्पीक इन एंगर कोजेज हार्म, फॉर एवर स्टे काम, जो भी आप अपने गुस्से में बोलते हैं वो हमेशा नुकसानदायी होता है। स्टे काम, काम होता है शांत रहना, स्टे मीन्स रहना, हमेशा शांत हमें रहना चाहिए। तो उसके मदर ने इस स्टोरी में उसको एक हैमर और नेल्स के थ्रू उसको कुछ समझाने का ट्राई किया है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हार्म कोज ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड, जे गुस्से की वजह से हमें जो भी नुकसान होता है हम उसकी कभी भी भरपाई नहीं कर पाते। रिपेयर होता है भरपाई, एंगर गुस्सा, हार्म हानि। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये आपकी एक्टिविटी सीट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई हो। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं दोबारा आपको इस पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।